शुभ अपराह्न बच्चों आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत 9वीं कक्षा के प्रकरण शब्दालंकार पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। देखिए, तो शब्दालंकार को हम कई तरीके से परिभाषित करते हैं। कुछ सरल शब्दों में इसकी परिभाषा है, जैसे शब्द के माध्यम से जब किसी काव्य की शोभा बढ़ती है उससे हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब शब्द के माध्यम से किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार के भेदों पर चर्चा करेंगे हम। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम चर्चा कर रहे हैं सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, वर्णों की क्रमशः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की क्रमशः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर, जब कोई वर्ण क्रम से 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए तब उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं या वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं वर्णों की या अक्षरों की क्रमशः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो क्रम से कोई अक्षर बार बार आता है तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, कम से कम अक्षर 2 बार आना आवश्यक है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम पहले उदाहरण को लेते हैं। इस उदाहरण में तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इस उदाहरण को देखिए बच्चों। इस उदाहरण में तावर्ण की आवृत्ति हो रही है और तावर्ण 5 बार आ रहा है। तरनि में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता। इन 5 बार तावर्ण की आवृत्ति हुई है और क्रम से हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्रमशः आप घरों में, परिवार में, आप आपस में आप सुनते होंगे कई ऐसे लोकोक्तियाँ कहें या उदाहरण हैं जो गाने टाइप में हैं, जिसे आप गाते हैं। जैसे चौबे की चौपार में 4 चोर 4 बजे रात को 4 चने चबा रहे थे। अब देखिए, क्रम से चावल की कितनी सारी आवृत्तियाँ हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बहुत सारे उदाहरण हैं इस अनुप्रास अलंकार के। जैसे मान लीजिए, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश। अब का वर्ण की आवृत्ति कितने में का, करुणा में का, और 2 बार कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश। का वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से दूसरा जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार कैसे कहते हैं? जब कोई शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, जब कोई शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब इस अलंकार को हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए एक एक करके पहले एक एक वीडियो देखते चलिए। तो एक अलंकार आपका स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे अलंकार को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।